हाँ, तो चलिए हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं एक और नया अध्याय जिसका नाम क्या है, विद्युत रसायन, है ना। तो विद्युत रसायन बेसिकली ये बेटा केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर देने वाला अध्याय और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर आप आगे चल के नीट या JEE का पेपर देते हैं तो फिर क्या होगा, आपको यहाँ पर बहुत सहूलियत होने वाली है ना, मतलब इससे अच्छे खासे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्युत रसायन क्या है ये समझते हैं हम। विद्युत रसायन बेटा रसायन विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रसायन का संबंध समझेंगे। और विद्युत और रसायन का संबंध समझेंगे, कैसे एक रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है या कैसे विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया कराई जा सकती है। मतलब यहाँ क्या होगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी एवं रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। विद्युत रसायन, जैसा कि अध्याय का नाम है बेटा विद्युत रसायन, तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। विद्युत रसायन बेटा ऐसी बातें हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा बेटा में रसायन विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की और वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा उल्टा बोलेंगे बेटा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, क्या लिखा बेटा मैंने, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन फिर से एक बार देखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें यानी जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत रसायन। ठीक है ना, समझ में आती बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि विद्युत रसायन में और क्या चीजें हमें समझनी है, देखते हैं ऐसी कुछ चीजें हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। विद्युत रसायन में जिस चीज की हम बात करेंगे वो क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। क्या है बेटा, विद्युत रासायनिक सेल। अब सबसे पहले विद्युत रासायनिक क्या होगा, पहले तो हम इसको समझेंगे बेटा कि विद्युत रासायनिक क्या होगा और फिर सेल के प्रकारों की भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं हम, चलिए देखते हैं। सेल या इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत सेल जैसे आप लोग अपने नॉर्मल लाइफ में बेटा उपयोग में लाते हैं, घड़ी का सेल हो गया या रिमोट का सेल, टॉर्च का सेल, है ना। इसके अलावा आपके बाइक की बैटरी हो गई बेटा, या कार की बैटरी, या आपके मोबाइल की बैटरी बेटा, ये सब क्या है, सेल। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, विद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलेंगे इनको हम, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल से क्या तात्पर्य है, यह एक
ऐसी युक्ति है, मतलब बेटा ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो ये लिख दूंगा बेटा, और वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी बेटा, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, या उल्टा भी हो सकता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगी बेटा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, परिवर्तित सेल कहलाती, सेल, या इसे बेटा हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है ना, कहते हैं। यानी मैं फिर से एक बार बोलूंगा, सेल या विद्युत रासायनिक सेल क्या होगा बेटा, ऐसी युक्ति होगी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी, उसे ही हम कहते हैं क्या, सेल या विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो ये हो गई सेल की परिभाषा। फिर देखते हैं बेटा सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, सेल यहाँ पर दो प्रकार के होंगे। एक होता है बच्चों गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, एक होगा क्या आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा होगा बेटा विद्युत अपघटनी सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या है और विद्युत अपघटनी सेल क्या है हमें समझना है ना। तो गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, सबसे पहले बात करूंगा मैं गैल्वेनिक सेल की। तो गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल बेटा जो अपन नॉर्मली घड़ी में यूज करते हैं या आप लोग घरों में रिमोट में यूज करते होंगे बेटा। जैसा ये सेल है मेरे पास, इस प्रकार के सेल आप लोग घरों में डेली यूज करते ही रहते हैं बेटा, है ना। तो ये जो सेल है इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया अपने आप होती है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब स्वतः अभिक्रिया होती है जिससे रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब बेटा इससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, यानी इससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो गैल्वेनिक सेल किसे बोलेंगे बेटा, हम ध्यान देते हैं। गैल्वेनिक सेल में पहली बात क्या बोला बेटा मैंने, जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा वो किस में बदल जाएगी बेटा, परिवर्तित हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा आई कहां से, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई और ये अभिक्रिया स्वतः हुई। मैंने बाजार से सेल खरीद के लाया और मैंने उसमें अभिक्रिया कराया नहीं, अभिक्रिया तो अपने आप हो गई, स्वतः ही अभिक्रिया हो गई, यानी स्वतः एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। और मैं आपको बता दूं पूरे अध्याय में बेटा हम एक ही रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी इसमें एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, स्वतः क्या होगी बेटा, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया से, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होती है बेटा, और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, विद्युत धारा उत्पन्न होती है।
बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझें। इन्हीं से धीरे धीरे हम चैप्टर को आगे कवर करते जाएंगे। और ये है गैल्वेनिक सेल। मतलब गैल्वेनिक सेल क्या था, जिसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है हमने किससे बेटा, रासायनिक ऊर्जा से, अर्थात रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया गया। ये कैसे हुआ बेटा, इसमें एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया हुई और जिससे क्या हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुई। जबकि विद्युत अपघटनी सेल क्या होगा, विद्युत अपघटनी सेल वह सेल होगा जिसमें उल्टा होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा देंगे, उससे रासायनिक ऊर्जा बनेगी, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे बेटा हमारे पास मोबाइल है, जब तक मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूं, तो मोबाइल का जब तक उपयोग कर रहा हूं मतलब उसकी बैटरी से मैं विद्युत धारा ले रहा हूं, अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर के मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया बेटा, तो क्या होगा, चार्ज में लगाएंगे, यानी उसको हम क्या देंगे, विद्युत धारा देंगे, और विद्युत धारा देने पर सेल दोबारा चार्ज होगा, यानी कि विद्युत धारा देने पर अंदर कोई अभिक्रिया होगी, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगी, तब हम उसे बोलेंगे क्या, विद्युत अपघटनी सेल। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, हाँ, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है ना। एक बात नंबर 2, विद्युत ऊर्जा जब मैंने दिया, विद्युत धारा जब दिया, तब अभिक्रिया हुई, मतलब इसमें स्वतः अभिक्रिया नहीं, गैल्वेनिक में स्वतः हो रही थी अभिक्रिया, लेकिन इसमें स्वतः नहीं हुई, इसमें तो जब मैंने धारा दिया तब अभिक्रिया हुई। मतलब बेटा क्या बोलूंगा, विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, वो भी कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से सेल दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है क्या हमारा गैल्वेनिक सेल, और दूसरा होता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल में जैसा कि मैंने बताया, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। इसमें एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी, इसमें विद्युत धारा देने पर एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, यानी कि एक अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये बेटा सेल क्या होता है उसके बारे में हमने कुछ बातें की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और कुछ चीज़ें देखते हैं बेटा, चीज़ें देखते हैं कुछ अपन। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत बेटा लिखने में हल्की मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह क्या करता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती, यही बात मैंने बताया था बेटा, कोई नई बात नहीं है। जबकि इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और विद्युत ऊर्जा देने पर अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये बात बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप इसका अंतर लिखते हैं बेटा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर इनके बीच में अंतर आप लिखते हैं तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होगा और कैथोड धनात्मक होगा, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होगा और कैथोड ऋणात्मक होगा। अर्थात बेटा कैथोड और एनोड के चिन्ह इसमें विपरीत होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये बातें हम करेंगे जैसे जैसे हम अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना।
तो कर लीजिए ये बातें, फिर अपन आगे समझेंगे।